वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे पार्ट 1 में, हमने एनवायरनमेंट को पढ़ा, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स पढ़े, उसके नेचुरल एनवायरनमेंट के जो रेफरेंस थे, कंडीशंस थी, बायोटिक एंड अबायोटिक, उनके बीच में डिफरेंस पढ़ा, लिविंग नॉन लिविंग का। आज हम हमारा जो पार्ट 2 है उसमें पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? नेचुरल एनवायरनमेंट का रेफरेंस तो देख लिया, बायोटिक अबायोटिक, बट वो आखिर होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ एनवायरनमेंट की बात की। तो नेचुरल एनवायरनमेंट, तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये है हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। मैंने आपको कंपोनेंट्स में बताया था लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर एक लैंड में होता है। हाइड्रोस्फीयर मैंने आपको बताया था, हाइड्रोस्फीयर वाटर में होता है। एटमोस्फीयर जो हमारा पूरा एटमोस्फीयर है वो, एंड बायोस्फीयर जो हमारा अर्थ जो है वो एक बायोस्फीयर है, क्योंकि उसमें लाइफ। फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास हमने अभी पढ़ा अपनी पार्ट 1 में क्या क्या था। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सब हमने देख लिए कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स में भी नेचुरल एनवायरनमेंट, तो कंपोनेंट्स में हमने नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड और ह्यूमन की बात की थी। सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट कर रहे हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में उसके हमने क्या पार्ट्स पढ़े थे? लिथोस्फीयर था, हाइड्रोस्फीयर था, दैट मीन्स वाटर एंड एटमोस्फीयर था, और अर्थ था, जैसा कि इसमें बताया गया, वाटर, एयर, लैंड एंड लिविंग थिंग्स। तो ये तो हो गए नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, जो मैंने आपको बताया कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो एक कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का, और उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर 1 मार्क्स में आता है व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट, तो यू कैन डिफाइन नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, नाउ यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, दैट मीन्स लैंड। अभी मैंने आपको बताई ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। तो इनके मीनिंग तो हमने देख लिया कि एटमॉस्फेयर मीन्स एयर, बायोस्फीयर अर्थ, हाइड्रोस्फीयर वाटर एंड लिथोस्फीयर लैंड। अब इनके जो अलग अलग फैक्ट्स हैं, अलग अलग इनकी डोमेन्स है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लिथोस्फीयर की। ये पार्ट्स चल रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट कितने प्रकार का होता है, तो अभी हम ये पार्ट्स देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा लिथोस्फीयर। सबसे पहले क्या आता है लिथोस्फीयर? तो लिथोस्फीयर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। तो लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो हमारा अर्थ है, इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को साथ में देखिए, लिथोस्फीयर यहाँ पे बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्थ है, हमारी सॉलिड क्रस्ट है, ये जो हमारी टॉप लेयर है अर्थ की, उसे हम लिथोस्फीयर कहेंगे। लैंड है जो हमारा, वो टॉप लेयर है अर्थ की, तो उसे हम लिथोस्फीयर कहेंगे। ये उसकी डेफिनेशन है जो आपको 1 मार्क्स में आ सकती है, ये आपको याद रखनी है। नाउ इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। जो सॉइल होती है उसकी लेयर होती है, उसके अंदर कई सारे हमें रॉक्स मिलेंगे, उसके ऊपर भी हमें कई सारे रॉक्स मिलते हैं, और इतना ही नहीं, हमें मिनरल्स मिलते हैं, और जो है ये सारी की सारी चीजें सॉइल से कवर्ड होती है। सॉइल को अगर हटाएंगे तो ये सारी चीजें हमें कई कई जगहों से मिलती रहेगी, तो ये लिथोस्फीयर में आती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इट इज एन इर्रेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एंड अदर थिंग्स। तो ये इर्रेगुलर सरफेस है, इसमें वेरियस तरीके के लैंडफॉर्म्स होते हैं। माउंटेन्स आपने देखे होंगे लैंड पे होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं। प्लेट्यूज क्या होते हैं? प्लेट्यूज होते हैं, ये हमारा लैंड है, तो यहाँ पे ये लैंड एकदम फ्लैट है, तो उसके ऊपर ही इस तरीके की जो आकृतियां बनती है उन्हें हम कहते हैं प्लेट्यूज। इस तरीके की आकृतियां है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं प्लेट्यूज। और प्लेन्स, प्लेन्स एकदम सीधे होते हैं, ये प्लेन्स हो गए, ये प्लेट्यूज हो गए। और माउंटेन्स आप सबने देखे होंगे, इस तरीके से ट्रायंगल में होते हैं। और वैलीज, वैलीज में कई सारी चीजें इंक्लूड होती है, सिर्फ वो एक चीज से बनी नहीं होती। अब तो लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिन्यूअस एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। तो आपने ओशन देखे हैं,
ओशन में ऊपर आपको सब वाटर ही वाटर दिखता है, अगर वाटर के अंदर जाएंगे आप तो इस तरीके की जो हमें आकृति है यहाँ पे मिल रही है लैंड के ऊपर, वही हमें ओशन के नीचे मिलती है। ये ओशन के नीचे भी क्या है, लैंड है, तो लैंड पे वही आकृतियां हमें मिलेगी जैसी हमें लैंड के ऊपर मिल रही है, मगर वो वहां पे मॉइस्चर ज्यादा होगा जो हमारी मरीन ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए जरूरी है। अब लिथोस्फीयर में अगर हम और देखें तो लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। लिथोस्फीयर लैंड है, लैंड पे क्या होते हैं, लैंड पे फॉरेस्ट, कई सारे पेड़ पौधे उगते हैं। ग्रासलैंड्स फॉर ग्रासिंग, जो ग्रासिंग है, जो घास है, उसके लिए हमें कई तरीके की ग्रासलैंड होती है, वो भी एक लिथोस्फीयर है। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, वो भी एक लिथोस्फीयर है। ह्यूमन सेटलमेंट्स, तो जितनी भी ह्यूमन सेटलमेंट्स होती है वो लैंड पे ही होती है। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुना होगा, तो वहां पे क्या हुआ था, वहां पे भी ह्यूमन सेटलमेंट्स थी, कई तरीके के हमें वहां पे जो है स्ट्रक्चर्स मिले, तो वो ह्यूमन सेटलमेंट्स के कारण मिले थे। और ह्यूमन सेटलमेंट्स कहाँ पे हुई थी, वो लैंड पे हुई थी। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। अब जितने भी मिनरल्स होते हैं, हमारे आयरन हो गया, या फिर आप कह दीजिए गोल्ड हो गया, या फिर डायमंड हो गया, तो ये सारे हमारे मिनरल्स है जिनकी वेल्थ है। डायमंड की कितनी वेल्थ है आप सब जानते हैं। गोल्ड, आज के टाइम पे गोल्ड की जो वैल्यू है वो हर किसी को पता है। गोल्ड लोन आप सबने सुना होगा, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू इस वजह से हमें लोन ग्रांट होता है। तो उन सबकी वेल्थ होती है, वेल्थ मीन्स उन सब में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है उनकी इकोनॉमिकली। तो ये सारे के सारे सोर्स है वेल्थ के। अब ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपको यहाँ पे दी हुई है, इनके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करें। अभी हमने लिथोस्फीयर की बात करी, इसकी बात करी लिथोस्फीयर की, ठीक है। अब लिथोस्फीयर के अलग अलग डोमेन देख रहे हैं हम, तो उसमें और डोमेन देखते हैं। फैक्ट, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर तो कंप्लीट हो गया हमारा, यहाँ पे हमारे लिथोस्फीयर की जो है डेफिनेशन और साथ ही साथ इसका सारा कंप्लीट हो गया। तो आपके एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज लिथोस्फीयर। तो व्हाट इज लिथोस्फीयर में आपको ये बताना होगा, ठीक है। तो व्हाट इज लिथोस्फीयर, यू कैन राइट दिस नाउ। द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर जो है इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशन एंड अदर थिंग्स। तो जो वाटर है वो हमारा हाइड्रोस्फीयर, ये हमारा ये हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट का सेकंड पार्ट हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर कंप्लीट हो चुका है, अब हाइड्रोस्फीयर। तो वाटर जो है हाइड्रोस्फीयर है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या हुआ, इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशन, ये सब हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। एग्जाम्पल्स हैं इसकी। इट इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है हाइड्रोस्फीयर के बारे में कि डिफाइन हाइड्रोस्फीयर और व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर इन 2 marks, डिफाइन इट, और इसकी डेफिनेशन पूछता है, या फिर क्या बोलते हैं व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर। तो आपको ये बताना होगा यहां से यहां तक, ये आपके 2 marks के लिए सफिशिएंट है। अगर इन सबको जोड़ के आपको कुछ पूछा जाए कि नेचुरल एनवायरनमेंट डिफाइन 10 marks, तो आपको सारे जो पार्ट्स हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, जो भी बायोस्फीयर और एटमोस्फीयर हम पढ़ेंगे वो सब लिखने होंगे। अभी सिर्फ 2 marks से अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो वो इनके सिंपल डेफिनेशन आ सकती है। नाउ नेक्स्ट, द एटमोस्फीयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अब एटमोस्फीयर की बात करेंगे, हाइड्रोस्फीयर हमारा हो गया, ये वाटर वाला पोर्शन हो गया, ये डेफिनेशन हो गई इसकी, ये इसके पार्ट्स हो गए रिवर्स, लेक, सी। अब एटमोस्फीयर, तो एटमोस्फीयर क्या है, आप सबने एटमोस्फीयर के बारे में हमेशा सुना होगा। तो एटमोस्फीयर कोई एक थिन लेयर होती है, थिन का मतलब एक पतली सी लेयर है ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, जो अर्थ को सराउंड करती है, ठीक है। नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोस्फीयर अराउंड इट। आप सबको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है हमारे अर्थ, कोई भी चीज, जैसे ये पेन है, अगर मैं इसे छोड़ता हूं तो ये नीचे गिरेगा, तो हमारे ग्रेविटेशनल एक फोर्स होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। हमारे एटमोस्फीयर में ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस जिससे ये अर्थ होल्ड करके रखता है। अर्थ कैसे होल्ड करके रखता है, एटमोस्फेरिक पुश है, इस वजह से तो जो पेड़ है वो यहीं पे है। अगर एटमोस्फेरिक पुश नहीं होता तो पेड़ जो है उड़ के कहीं और निकल जाता, मगर अर्थ ने उसे होल्ड कर रखा है, तो वो हमारे एटमोस्फेयर में आ जाता है। तो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड
स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, आप सबने ओजोन का नाम सुना है, ओजोन परत। आप सबको पता होगा कि ओजोन परत जो है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है, क्योंकि वो नेचुरल मेड है, ऐसा तो नहीं ह्यूमन मेड है, वो नेचर से हमें प्रोवाइड की गई है। तो वो हमें हीट से बचाती है। सन की जो यूएवी रेज होती है उससे हमें बचाती है, जो हार्मफुल रेज होती है उससे हमें बचाती है। वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट, वाटर, वेपर। वाटर वेपर मीन्स व्हाट? मीन्स जो हमारा वाटर है वो एक तरीके से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो जो कंडीशन है, वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्थिति है उसे हम वाटर वेपर कहते हैं। और वाटर वेपर के बाद जो बन रही है वो गैसेस होती है। नाउ दैट इज डस्ट। तो ये सब कुछ जो है हमारे एनवायरमेंट में, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें एक पार्ट। नाउ द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। आप सबने ये देख लिया कि हमारे एटमॉस्फेयर में ये सारी चीजें आती है। सन हो गया, हमारा जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हो गई, डस्ट हो गया, वाटर वेपर हो गए, ये सब एटमॉस्फेयर में आते हैं। एटमॉस्फेयर एक लार्ज एंटिटी है। तो इसके अगर चेंज हो गए, अगर इसमें कुछ चेंज हो गया, जैसे ओजोन परत है, अगर वो खत्म हो गई तो जो सन की जो रेज है वो हमारे ऊपर पड़ जाएगी। तो इससे वेदर, क्लाइमेट, कई सारी चीजें जो है चेंज हो जाएगी। सन की रेज ज्यादा आने लग जाएगी, तो जो भी हमारा बैलेंस है एनवायरमेंट का, प्रोडक्शन का, वो सारा का सारा बिगड़ जाएगा। नाउ एटमॉस्फेयर हमने देख लिया। अब प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। तो हमने एटमॉस्फेयर भी देख लिया, जो आपके क्वेश्चन में आ सकता है 2 मार्क्स में, कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर। उसमें आप इस सन के एग्जांपल के साथ बता सकते हैं। यहां से लेकर के यहां तक व्हाट इज एटमॉस्फेयर 2 मार्क्स में आ सकता है, और 10 मार्क्स में भी आ सकता है, पूरा पूछ सकता है। अब बायोस्फीयर की बात करेंगे। तो बायोस्फीयर में क्या होता है? प्लांट एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड, अर्थ एक लिविंग वर्ल्ड है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन बींग्स है, जितने भी लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो सारे के सारे अर्थ पे है। तो जो लिविंग वर्ल्ड होगा वो क्या होगा? अर्थ होगा। अर्थ एक बायोस्फीयर है। हमेशा हम कहते हैं अर्थ एक बायोस्फीयर है, वो क्यों? क्योंकि अर्थ में लाइफ है। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू डू सपोर्ट लाइफ, टू सपोर्ट लाइफ। तो ये जो है लाइफ सपोर्ट करता है। जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है? वो लाइफ सपोर्ट करता है। और अगर कोई भी चीज लाइफ सपोर्ट करती है तो क्या हो जाती है? वो हमारी बायोस्फीयर हो जाती है। तो अर्थ एक बायोस्फीयर क्यों है? क्योंकि वो लाइफ को सपोर्ट करता है, और उसके लिए लैंड, वाटर, एयर ये सब इंटरेक्ट करते हैं। वाटर हमारे लिए जरूरी है, लैंड हमारे लिए जरूरी है, एयर हमारे लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, हमारे लिए प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए जरूरी है। तो ये सपोर्ट करता है लाइफ को। तो ये हो गया हमारा बायोस्फीयर। तो प्लांट एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। ये आपके 2 मार्क्स के लिए बेटर है। ठीक है, तो ये आपके 2 मार्क्स के लिए बेटर डेफिनेशन है। अब हम आगे हैं इकोसिस्टम। उससे पहले हम कुछ जो पिछले चैप्टर में, जो पिछले पेज में हमने ये कुछ एक्टिविटीज देखी थी, उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे भी कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। इकोसिस्टम करने से पहले हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज देख लेते हैं, क्योंकि इनसे भी कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके आ सकते हैं। जैसे लुक एट योर सराउंडिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज बीइंग अप टू। तो आपके सराउंडिंग्स पे आप देखिए और एक लिस्ट बनाइए उन सब यूजेस का दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज बीइंग पुट टू। जो आपका नेबरहुड है वहां पे किस तरीके के लैंड पे किस तरीके की एक्टिविटीज हो रही है, उन सब पे आप लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट से आप इसको कनेक्ट करके देखिए उसमें क्या लिथोस्फीयर है, क्या एटमॉस्फेयर है, क्या हाइड्रोस्फीयर है, अपने आसपास देखिए और उससे एक लिस्ट बना लीजिए। उससे क्या होगा? आपको इनको समझने में आसानी होगी। इसमें एक्टिविटी आपको दी हुई है, ये आपको करनी होगी, आप देख सकते हैं। ये एक्टिविटीज आपको सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई गई। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, इट डिपेंड्स। वेयर डज द वाटर यू यूज इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम। आपको क्वेश्चन आएगा कि ये जो वाटर है वो कहाँ से आ रहा है? हमारे स्कूल में, हमारे जो नल हैं, हमारे जितने भी सीवेज है, तो ये सब में वाटर कहाँ से आ रहा है?
वाटर रेन से आ रहा है, रेन एटमोस्फियर से आ रही है, तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट से आ रहा है, तो ये सारी हमें उससे अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगी। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ। तो आप डेली लाइफ में वाटर को कितने तरीके से यूज करते हैं? आप पीने के लिए यूज करते हैं वाटर, करते हैं ना? आप अपने जो बात है उसके लिए भी वाटर का यूज करते हैं, आप अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसके लिए भी वाटर का यूज करते हैं, आप अपने फूड के लिए वाटर का यूज करते हैं। तो हर चीज के लिए वाटर का यूज होता है। तो जितनी चीजों के लिए आप वाटर का यूज करते हैं आप उनकी एक लिस्ट बनाएं, उससे क्या होगा, इसको अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी होगी। हैव यू सीन एनीवन वेस्टिंग वाटर? आप सबने देखा होगा वाटर को वेस्ट करना। आज के टाइम पे जो वाटर है उसकी नीड सबसे ज्यादा है, क्योंकि वाटर प्रोवाइड्स लाइफ टू एवरीथिंग, वट एवर इट इज। हर किसी को लाइफ की जरूरत होती है और वो वाटर से ही पूरी होती है, मगर वाटर को जो है हम वेस्ट करते जा रहे हैं। हमारी जो रिवर्स है वो सूखती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम वाटर को जो है एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। तो वी हैव टू बी कॉशियस व्हेन वी यूज वाटर। तो आप सब जब भी आप किसी को वेस्टिंग वाटर करते देखें तो उनको बताइए कि भाई वेस्ट वाटर करना सही बात नहीं है, क्योंकि हमारा वाटर जो है बहुत कम है और वाटर वेस्ट से हमारी लाइफ सिस्टम जो है, हमारा सपोर्ट सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है। अब हमारा एक और एक्टिविटी है, वो क्या है? ऑब्जर्व द स्काई व्हाइल कमिंग टू स्कूल। आप सब जब भी स्कूल आते हैं तो उससे पहले स्काई को देखिए और मेक अ नोट वेदर द डे इज क्लाउडी, रेनी, सनी, फॉगी। किस तरीके का क्लाउड है? क्या आसमान में क्लाउड्स हैं? क्या आज बारिश हो रही है? क्या आज सन की गर्मी को ज्यादा है, आज गर्मी ज्यादा है, या आज फॉग ज्यादा है, सब कुछ धुंधला दिख रहा है? ये आप देखिए। इससे क्या होगा? इससे आपको पता लगेगा कि हमारा एटमॉस्फेयर कितना ज्यादा डिफरेंट है और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए जितना भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या महत्व है। इन एक्टिविटीज से आपको एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। तो आप ये सब कर सकते हैं। आप स्काई पे देखिए, आज रेन है, हो रही है, सनी है, फोगी है, क्या है वो आप देख सकते हैं। अब हमारी एक और एक्टिविटी, वो क्या है? वो इकोसिस्टम, जो हम अगले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हमने ये सारी चीजें पढ़ी। इकोसिस्टम हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। और इकोसिस्टम में बहुत सारी तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब ये सब करने के बाद अगर हम दोबारा से एक चीज और देखें यहाँ पे, तो इस मैप को आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। इससे आपको नेचुरल एनवायरनमेंट आसानी से पता लग जाएगा। आप बना सकते हैं इससे नेचुरल एनवायरनमेंट की हर किसी की परिभाषा, हर किसी की डेफिनेशन आप बना सकते हैं। हाउ यू डिफाइन लिथोस्फीयर? इससे पता लग रहा है लैंड से रिलेटेड। हाउ यू डिफाइन बायोस्फीयर? बायोस्फीयर ये आपको जो ये पूरा दिया हुआ है, मतलब ये लिथोस्फीयर भी है, हाइड्रोस्फीयर भी है, एटमोस्फीयर भी है, इस सारा का सारा जो गोला दिख रहा है आपको, ये बायोस्फीयर है। मतलब यहाँ पे एटमोस्फीयर भी आ गया आपका, हाइड्रोस्फीयर भी आ गया, ये भी आ गया। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ लाइफ प्रोवाइड करता है, इस वजह से बायोस्फीयर हो गया। लिथोस्फीयर ये सिर्फ ये वाला एरिया, हाइड्रोस्फीयर इसी वाटर वाला, एटमोस्फीयर ये सिर्फ हमारे ऊपर ऊपर वाला, लैंड के ऊपर जो भी गैसेस होती हैं, जो भी मैंने आपको बताया, वो सब एटमोस्फीयर का पार्ट है। तो इस तरीके से हम ये पता कर सकते हैं। तो बायोस्फीयर सबका एक होल होता है, इन तीनों चीजों से मिलके बना होता है, एटमोस्फीयर से मिलके, हाइड्रोस्फीयर से मिलके, लिथोस्फीयर से मिलके, और हम इसे अर्थ नाम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ एक बायोस्फीयर है। क्या है अर्थ? अर्थ एक बायोस्फीयर है। ठीक है, तो अर्थ इस तरीके से बायोस्फीयर बन जाता है। ये डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो आप इसे अच्छी तरह से एक बार ध्यान से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा, आपको ये कभी भी अगर कुछ भूलते हैं तो इस मैप की मदद से या इस डायग्राम की मदद से आप सब कुछ बता सकते हैं कि कौन सी क्या डेफिनेशन होती है, कौन सी क्या टर्म है, एटमोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। अगर आप इससे एक विजुअलाइज करके भी लिखेंगे आंसर, तो यू कैन गेट मार्क्स इफ यू फॉरगेट इन योर एग्जाम। तो दिस इज ऑल about today's class. Now in part 3 we will discuss what is ecosystem. Okay, have a nice day. Thank you very much.